हेलो दोस्तों, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज रहा ये पार्ट 5। इस इस पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूव कर देगा पर्सनैलिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का पहला पॉइंट है इसमें है डू नॉट फेक इट। मतलब हमें डायलॉग नहीं मारना, हमें बी जेन्युइन, मतलब जेन्युइन रहना है। जो हम ओरिजिनल हम हैं उसी को हमें लोगों को भी दिखाना है, बताना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है गाड़ी तो है ही नहीं, हम बोल दिए यार मेरे पास ये फोर व्हीलर है, मेरे पास गांव में 50 बीघे खेत है, मेरे पास तो आईफोन था यार लेकिन अभी खो गया है, एक दूसरा लेना है। इस तरह से डायलॉग मारना बंद करो, नहीं तो आपका जो है पर्सनैलिटी और ही नीचे गिर जाएगा। क्योंकि इससे आपको, आपकी प्रति लोगों का क्या होगा, पर्सनैलिटी नीचे गिरेगा। वो बोलते यार ये हमेशा फेंकता है, उनका एक परसेप्शन बन जाएगा पहले से ही कि आपको देखते रहे यार ये तो फेंकता है, वो डायलॉग मारता है। इसलिए हमें हमेशा जेन्युइन बातें करना है, फेंकना नहीं है। दोस्तों, जब आप किसी के सामने ज़्यादा फेंकते हो, ज़्यादा डायलॉग मारते हो, सामने वाले के पास दिमाग है, सामने वाले के पास लाइफ की एक्सपीरियंस है, वो सब समझता है, वो आपको समझ जाएगा चुटकियों में आप कितने पानी हो। इसलिए आप डायलॉग मारना बंद करो, क्योंकि इससे ना आपके ऊपर का जो ट्रस्ट है वो भी डाउन हो जाएगा और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी धीरे 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 डाउन हो जाएगी और पर्सनालिटी आपकी पूरी ही पूरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें क्या है, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा हम कॉन्फिडेंट में रहें। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। तो नॉलेज हमारे पास, हम जिस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें जो है हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हमें गेन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम एक क्लास में हैं और हमें किसी चैप्टर के बारे में टीचर ने पूछ लिया और उसमें हमें नॉलेज भी है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लो है। तो क्या हम पूरे बीच क्लास में खड़े होकर सुना सकते हैं टीचर को उस चैप्टर या उस पोयम को? आता भी रहेगा लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो क्या है, हम भूल जाएंगे, बीच में हमें अटकने लगेंगे, हम अटक अटक कर बोलेंगे। तो इसलिए जो है अपना नॉलेज को बढ़ाओ और अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो। दोस्तों, भाषा मजबूत करने का मतलब हमें किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। भाषा मजबूत करने से मतलब हमें सामाजिक ज्ञान भी है, जो कि सामाजिक भाषा के तौर पे हमें सीखना चाहिए। हमें बड़ों और छोटों का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, किस तरह से उनके सामने बोलना चाहिए, उनकी जो है किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी हमें भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो हमें ये सब भी सीखना चाहिए। दोस्तों, जो आज का हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है, अपनी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी बनाओ। ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी ही आना चाहिए। नहीं, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका आपके आसपास के लोग बोलते हैं आपकी उसी भाषा में, आपका जो कमांड ना, जो आपका पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाना चाहिए। क्योंकि हर लैंग्वेज में वर्ब ज़्यादा होता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसमें कोई चीज़ हम बोल लेते हैं कि नहीं सही से, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ग्रामर, उसमें अच्छे से सब चीज़ों पर कमांड बनाना चाहिए। एक कहावत है कि हम एक साल में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन हमें कब और क्या बोलना है ये हम जीवन भर नहीं सीखते। दोस्तों, जो आज का हमारा चौथा पॉइंट है इसमें हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। तो पब्लिक स्पीकिंग की हमें प्रैक्टिस करना है। तो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होकर हमें खुद से ही बातें करना है, खुद से ही बोलना है। और जहाँ पे हम फंस जाए फिर उसके बाद हम दोबारा से शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे। शीशे के सामने नहीं, सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है कैमरे के सामने। फ़ोन निकालो, सामने बैठो और वीडियो बनाओ उसको। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्ड करके डाल देना कहीं इंटरनेट पे, नहीं। अब खुद से अगर ज़्यादा ख़राब लग रहा है तो उसे डिलीट मार सकते हो। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बेस्ट तरीका है पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस का, कि कैमरे के सामने कैमरा फेस करो। कैमरे के सामने आते क्या, आपके दिमाग से सारी जितनी नॉलेज है सब ब्लैंक हो जाता है, सब गायब हो जाता है, भूल जाते हो। आपको किसी क्लास में खड़े होकर बोलना पड़ जाए, अभी किसी हॉल में, तो आपका दिमाग क्या होता है, खाली हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। किसी स्टेज पे चढ़ने का मौका मिल जाए तो आप क्या सब भूल जाते हो, आपके मतलब जुबान से फंबल करते हो, आप भूलने लगते हो। तो आपके अंदर कितना डर भर जाता है, यार अब मैं कैसे बात करूंगा। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सीखो, क्योंकि कभी भी इंटरव्यू में आप बैठोगे या किसी बड़े स्टेज पर आपको मौका मिल गया तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है वहाँ पर आप एक बार डाउन हो जाएगी। इसलिए आप पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखो, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पब्लिक स्पीकिंग दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, जो आज का हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है,
इसमें क्या है, हमें गलतियों के लिए जगह बनाना, परफेक्ट नहीं बनना है। परफेक्ट बनने की कोशिश करोगी तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अधूरे काम पड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच ये है कि हमको जब परफेक्ट अच्छे से कोई चीज़ आ जाएगा, कोई चीज़ अच्छे से आ जाएगा, कोई चीज़ अच्छे से सीख जाएंगे, तब हम वो काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसा जीवन में किसी के साथ ना हुआ है, ना आपके साथ होगा। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। हमेशा जो है गलतियां होंगी, उससे आप सीखोगे, गलतियां कर करके आप सीखोगे। आप कोई भी काम को स्टार्ट करो, गलतियां हो रही है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आपने गलतियां नहीं की तो आपने आज कुछ नया नहीं सीखा। इसलिए आपको गलतियां हमेशा करना है, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। आप जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे आप उतना ही ज़्यादा नया सीखोगे, क्योंकि जितनी गलती आप करोगे उन सबको आप या तो खुद से ही सॉल्व करोगे या तो आप किसी की मदद लोगे। आप जितने ही नए नए तरीके से गलतियां करोगे तो आप क्या है ना उसको सॉल्व करोगे, या तो खुद या तो किसी की मदद लोगे, टीचर की, बड़ों की, या और कोई आपका अन्य दोस्त होगा उसकी मदद लोगे। तो हर तरीके से ना आप सीख जाओगे, और जितना ही गलती आप करोगे उतना ही आप सीखोगे। और हाँ, अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो आपसे एक भी काम नहीं होने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं आज तक। इसलिए कोई भी काम शुरू करो। गाड़ी चलाने नहीं आता तो चलाओ, कम आता है, थोड़ी आता है, आएगा धीरे धीरे। अगर आपको कैमरे के सामने बोलने नहीं आता तो बोलो, इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो टूटी फूटी बोलो। आपको जितना आता है उतना ही बोलो, लेकिन फिर गलतियाँ कर रहे हो तो फिर इसको सुधारो अगली बार। आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने की, बोलो। नहीं आता है तो किताब से पढ़ो, देखो, रूल देखो, फिर उसको गलतियां करो, फिर बोलो, फिर गलतियां करो। तो धीरे धीरे गलतियां कर करके आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।